क्या बहस कर रहे हो यार? सुनिए बेटा, आपको सवाल नहीं है। तो हम साइड कर रहे थे। हेलमेट के रोका गया है आपको गाड़ी के लिए। हाँ तो हम साइड कर रहे थे। आप आगे बढ़ रहे थे। मैं साइड कर रहा था। हम साइड कर रहे थे। हम भाग नहीं रहे थे। सवाल नहीं है। मैं साइड कर रहा था। हेलमेट का फैन हम साइड कर रहे थे। बहुत सारी है जो बदवा देती है, बहुत तरह की बात बोलती है कि आपका बच्चा मर जाए, आप मर जाइएगा, 1 महीने में आपकी नौकरी चला जाएगा, आप लोग रोड पर खड़ा करके आप लोग को सरकार धंधा बना दिया नोट का। आप नहीं रोक रहा हूँ, मैं तो साइड कर रहा था। साइड कर रहे थे। आप बात आदमी को भी तो पहचानिए, कुछ उम्र देख के भी पहचानिए। आपका जैसा उम्र का बेटा होगा, आप बड़का बहस कर रहे हैं। तो मालूम नहीं था कि पटना में 2 आदमी का हेलमेट लगता है। हम आते लेडी सिपाही उठाई है, यंग लड़की थी। मैंने बोला बेटी आप ऐसे कैसे गिर गए? बोला कि मेरे हस्बैंड तो वो हमको गिरा के भागे, बैक से पीछे से भाग जाते हैं। उसकी मैंने दवाई पहनी, मतलब जो भी होती पानी पिला के ऑटो पकड़वा के ले गया। 1 घंटा वो वेट की। मैंने उसको बोला बेटा तुम अपने पति को बुलाओ, ये अगर सच्चा पति को तो आएगा तुमको लेने। अरे जान लौटा देंगे, जान लौटा देंगे, प्राण लौटा देंगे। एक्सीडेंट हो जाएगा तो बचा देंगे, प्राण ही करे के लौटा देंगे। ऐसा है इनकी क्षमता? नहीं ना है। ये तो भगवान को है, तो जबरदस्ती होगा। पुलिस वाले हैं तो मजबूत है, हमको देना ही पड़ेगा फाइन। अगर माफ कर देंगे, उनसे निवेदन किए। साइड कर ही नहीं रहे, जबरदस्ती मतलब साइड नहीं कर रहे। अरे भैया यहाँ पे फाइन लगा हुआ है, कटा हुआ देखिए सामने। उसके बाद भी अरे भैया कौन चोर चुहार है? जबरदस्ती मतलब। नमस्कार, मेरा नाम है फैजान और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। अभी हम लोग मौजूद है पटना के बेली रोड में, बिहार म्यूजियम के बाहर। यहाँ विशेष चेकिंग चल रहा है, खास तौर पर के बाइक से रिलेटेड, क्योंकि आईजी साहब का निर्देश है, ट्रैफिक आईजी का निर्देश है कि सख्ती से हेलमेट की चेकिंग की जाए और गाड़ी के इंश्योरेंस की चेकिंग की जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ भारी मात्रा में जो लोग विदाउट हेलमेट थे और जिनके पास इनकम्प्लीट पेपर है, उनकी चेकिंग की जा रही है। और अधिकारी का कहना है कि मैक्सिमम जो विदाउट हेलमेट चल रही हैं उनमें महिलाएं हैं। आप देख सकते हैं कि 2 बच्चे को लेकर के विदाउट हेलमेट एक महिला बैठी हुई हैं, उनके पास हेलमेट भी नहीं है और 2 बच्चे हैं। विशेष चेकिंग अभियान यहाँ चल रहा है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, और जो लोग भी डबल हेलमेट नहीं पहने हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कौन लोग आ रहे हैं विदाउट हेलमेट जो है? ज़्यादा करके महिलाएं आ रही हैं। वो 100 पर हम लोग पकड़ते हैं तो 95, 80, 85% महिलाएं हैं। और उसके बाद तो जेंट्स तो है ही, लड़के सब नौजवान लड़के हैं, बूढ़े पुराने हैं। जिसको पकड़िए वो बहुत सारी प्रॉब्लम बोलता है कि आप लोग सरकार को भंडार भर रहे हैं, फलना भर रहे हैं। वो बहुत तरह की शिकायत करते हैं, लेकिन अपनी गलती को ये महसूस नहीं करते हैं। तरह तरह के लाए हैं कि हम बीमार हैं, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, मैं हॉस्पिटल चला। मैं बोला एम्बुलेंस में जाओ, आपको क्यों हम फाइन काटने जाएंगे? फाइन काटेंगे, आप रोड पर रहिएगा और हेलमेट नहीं पहनिएगा तो सरकार आपको उसी के सुरक्षित करिए। क्या कोई फाइन नहीं कर रहे हैं, आपको हेलमेट पहन। अब ये लोग जो है वीडियो बनाते हैं, अब वीडियो बना के हम लोग को इतना डराते हैं, धमकी देते हैं कि वर्दी उतरवा देंगे, जेल भेजवा देंगे। 4 लोगों को बुला के गाली गलौज कराते हैं। हम लोग ने साहब को भी खबर किया, साहब उसमें एक्शन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहे हैं। हम लोग परेशान इस चीज़ के हैं कि हम लोग हेलमेट काटे हैं, लेकिन देखिए एक LIC के कर्मचारी हैं और इस तरह की हरकत कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों का कि हमारे वीडियो बना रहे हैं। हम लोग फाइन काटते हैं, किसी को गलत हम लोग नहीं करते, फाइन काट रहे हैं। हम अपनी सरकार को डेली शाम को हम लोग SP साहब के कंट्रोल रूम में सूचना देते हैं कि आज इतनी फाइन काटे, इतने पेंडिंग काटा, इतना ये काटा हूँ। श्रीमान के द्वारा हम लोग को इसीलिए रखाया गया और हम लोग को इतनी परेशानी झेलना पड़ता सुबह से लेकर शाम तक कि ये नहीं बोलिए। ज़्यादा करके महिलाएं तो बहुत परेशान करती है। उसके बाद ये लोग जो है एक सरकार की कर्म ज़्यादा साइड कर ही नहीं रहे, जबरदस्ती मतलब साइड नहीं कर रहे। अरे भैया यहाँ पे फाइन लगा हुआ है, कटा हुआ देखिए सामने। उसके बाद भी अरे भैया कौन चोर चुहार है? जबरदस्ती मतलब। लेकिन मतलब हम ही जनता की सुविधा के लिए, जनता की सुविधा के मतलब ये कह रहे जान लौटा देंगे, जान लौटा देंगे, प्राण लौटा देंगे। एक्सीडेंट हो जाएगा तो बचा देंगे, प्राण ही करे के लौटा देंगे। ऐसा है इनकी क्षमता? नहीं ना है। ये तो भगवान को है। लेकिन चेकिंग का तो हम ऊपर से मिला भैया, तो मैं कहाँ नहीं रोक रहा हूँ, मैं तो साइड कर रहा था। साइड कर रहे थे। आप बात आदमी को भी तो पहचानिए, कुछ उम्र देख के भी पहचानिए। आपका जैसा उम्र का बेटा होगा, आप बड़का बहस कर रहे हैं। क्या बहस कर रहे हो यार? सुनिए बेटा, आपको सवाल नहीं है। तो हम साइड कर रहे थे। हेलमेट के रोका गया है आपको गाड़ी के लिए। हाँ तो हम साइड कर रहे थे। आप आगे बढ़ रहे थे। मैं साइड कर रहा था। हम साइड कर रहे थे, हम भाग नहीं रहे थे। सवाल नहीं है। मैं साइड कर रहा था, हेलमेट का फैन हम साइड कर रहे थे। क्या दिक्कत? हमारा
हमारा सर हेमलेट है। हमको मालूम नहीं था कि पटना में 2 आदमी का हेमलेट लगता है। हम आप तो चेकिंग बहुत दिन से चल रहा है, हेलमेट का आज से नहीं, हम तो पटना नहीं न रहते हैं, हम तो गांव से आए मसरत अब से। राजधानी में चलिएगा तो हेलमेट पे तो लगाना पड़ेगा नहीं, तो हेलमेट तो है। सरकार आपकी सुविधा के लिए नहीं नियम लगाई ठीक है, अच्छा बात है। अब आज जानकारी हो गया, आज के बाद अब दुर्घटना हम तो लगाए थे हेमलेट, जो पीछे बैठा था उसके पास हेमलेट नहीं है। तो नियम सरकार का ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा। तो उसको तो पालन करना है बिल्कुल ना। करेंगे। तो एक बार मौका तो मिलना चाहिए, जब हमको जानकारी नहीं है तो जानकारी तो मिल गया ना यार। लेकिन अब तो गलती की सजा हो रही है, आपको नहीं, मौका कहाँ मिलेगा? फाइन तो देना पड़ ठीक रहा है। है, वो तो जबरदस्ती होगा। पुलिस वाले हैं तो मजबूत है, हमको देना ही पड़ेगा फाइन। मजबूत अगर की माफ कर देंगे, उनसे निवेदन किए। क्या मामला देखिए, जब हम फाइन दिए, निवेदन किए कि हाँ सर हमारे पास हम दवा लेकर आ रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, देखिए इतना दवाई लिए हैं। हम बोले कि हम देहात से आए, हमसे गलती हो गया। फिर भी सर कह रहे हैं कि नहीं, फाइन देना ही पड़ेगा। मशीन लाइए हाथ में, मशीन फाइन दे रही कि नहीं महिलाएं? महिलाएं तो बहुत लोग फाइन दे रही हैं, फाइन देती है। दुर्व्यवहार सुरक्षाकर्मी से ऐसी है, देखिए बहुत सारी है जो बदवा देती है, बहुत तरह की बात बोलती है कि आपका बच्चा मर जाए, आप मर जाइएगा, 1 महीने में आपकी नौकरी चला जाएगा, आप लोग रोड पर खड़ा करके आप लोग को सरकार धंधा बना दिया नोट कमाने का। हमने कहा कि माँ जी बहन जी, आपके साथ ऐसा मेरा ये कोई वार्ता नहीं है, न सरकार चाह रही है, सरकार आपकी सुरक्षा चाह रही है, आपको सिर में हेलमेट डालना चाह रही है कि आप दोनों पहनिए। पैसे सरकार को नहीं चाहिए, सरकार को अन्य जगह से पैसे मिल सकते हैं। आपको हेलमेट पहनाने से सिर्फ सरकार की भंडार नहीं भरेगी, सरकार को इतनी दया आई है आपको देखकर कि आप रोड में चलते बिना हेलमेट का। उस पर भी है बहुत लोग, कुछ लोग हैं कि अपनी पत्नी को गिरा के भाग गया, जिसको मैंने उठाया, मेरे लेडीज सिपाही उठाई है, यंग लड़की थी। मैंने बोला बेटी आप ऐसे कैसे गिर गए? बोला कि मेरे हस्बैंड तो वो हमको गिरा के भागे, बैक से पीछे से भाग जाते हैं। उसकी मैंने दवाई पानी मतलब जो भी होती है पानी पिला के ऑटो पकड़वा के ले गया। 1 घंटा वो वेट की। मैंने उसको बोला बेटा तुम अपने पति को बुलाओ, ये अगर सच्चा पति को तो आएगा तुमको लेने। मैं उसको पत्नी को छोड़ के पति भाग गया, भाग गई। वो उस उम्र की मैं बता रहा हूँ, एक हमारी उम्र के मतलब 50, 55 या 60 का बाप होगी, उसकी पत्नी है, वो गिर गए, उसको रोका, वो रुके और जैसे उसकी पत्नी उतरी वो भाग गए। तो मैंने वो रोने लगे। मैं बोला बहन मत रो, मेरी दीदी हो, मेरी माँ जैसी हो, मत रो, हम आपको पहुँचाएंगे, आप उसको बुलाइए, उसको पनिशमेंट होना चाहिए, हम फाइन नहीं करेंगे। हमको इतनी सरकार हमको बुद्धि दी है क्या ऐसे लोगों की फाइन नहीं करना, समझाना है, आप उसको बुलाइए, हम छोड़ देंगे। वो रो के बोली कि मेरे पति को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उसको डांटिएगा नहीं, बोलिए कुछ फाइन नहीं कीजिए। हम बोले कि नहीं बहन हम नहीं करेंगे, आप उसको बुलाइए। उसने फ़ोन किया, 1 घंटे तक वो नहीं आई, तो मैंने एक ऑटो करवा के उनको बैठा के भेजा और उस ऑटो वाली को बोला कि उनको अच्छी जगह सुरक्षित जगह पहुँचाओ। उसमें पैसेंजर थे, दानापुर की थी, वो दानापुर ऑटो जा रही थी, उसी पर मैंने बैठाया। एक बच्ची थी, वो 20-22 वर्ष की थी, उसको ये बैग से हमारे जहाँ पर हमने बनाया वेरीगेटिंग, उसके पीछे से वो देख के भागा और वो स्लिप कर गया, लड़की गिर गई, वो लड़का भाग गया। 2 घंटा तक अपनी पत्नी को लेने आए, जो यंग चैप था। मतलब कि जनता अभी भी सर जागरूक नहीं हो रही है। हमारे चैनल के माध्यम से आप बता दीजिए कि आप लोग प्लीज हेलमेट पहन के निकलिए, नहीं तो हमें तो आदेश का चालान देखिए तो करेंगे। अभी तो मैं जनता से हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि श्रीमान, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे पिता, मेरी बहन, ये सरकार आपकी सुरक्षा और मुझे सुरक्षा के लिए रखा है। आप पहनोगे आपका सिर बचेगा। सबसे मनुष्य की कमज़ोर है सिर। अगर आपके सर में चोट आती है, आप कोमा में चल जाते हो या आपको स्क्रैच आती है, मैंने बच्ची लोग को समझाता हूँ कि बेटी ये उम्र है तुम्हारी, एक पिता को शादी करने में अगर तुमको 2 लाख 5 लाख खर्चा होता है, अगर स्क्रैच पड़ जाता है तो तुम्हारे बाप को 10 लाख से 20 लाख खर्चा पड़ेगा। इस तरह के भी मैं कॉलेज की बच्ची को समझा के अपनी बच्ची की तरह समझा के भेजता हूँ, लेकिन उनकी दोबारा यही हरकत होती है। अगर आप छोड़ दो तो नहीं पहनेगा, अगर फाइन कर दो तो वो बोलेगा कि सरकार का फंड भर रहा है, सरकार का ये कर रहा है, मेरा क्या जीवन बचाएगा, हम मर जाएंगे तो क्या सरकार हमको जीवन दे देगा। इस तरह की बहुत सारी बातें होती है, लेकिन हम लोग बर्दाश्त करते हैं। हमको सरकार, हमारे पदाधिकारी, एसपी साहब जो है बढ़िया पदाधिकारी, वो हम लोग के सपोर्ट में, हम लोग के कार्यों को देख के बहुत खुश हैं, हम लोग को हमेशा सहायता देते हैं। ऐसे लोगों को जो वीडियो बनाते हैं, जो हमको धमकाते हैं, डराते हैं, उनसे हमको बहुत बचाते हैं एसपी साहब। तो हम लोग डरते नहीं हैं। आप वीडियो बनाओ ना, मैं गलती नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो आपके पॉकेट से नहीं छीन रहा हूँ, आपके घर से नहीं लाया, आपको रोड में आया तो आपकी सुरक्षा के लिए, और आप खुद हमारी वीडियो बना के हमको डरा रहे हो। ये तो सीना जोड़ी वाली बात हो गई। तो
ये सब चीज़ हम लोग ने अपने साहब भी हमारे जानते हैं और हम लोग प्रेम भाव से अपना निकालते हैं। कोई ऐसी झगड़ा झंझट हम लोग होने नहीं देते हैं। यहाँ तो कहते प्रेम भाव से शांति से वो 4 बात बोलते हैं, तरह तरह की बात बोलते हैं। तो मेरी यही अनुरोध है अपने भाई और बंधुओं से, अपने बिहार के, अपने जिला के, अपने पटना का विशेष करके आप हेलमेट पहनिए। ये आपकी सुरक्षा है, ये मेरी सुरक्षा नहीं है, या अन्य की सुरक्षा है। ये असीर की कीमत आपकी सुरक्षा। गाड़ी में सर चेकिंग जब हो रही है पेपर की, तो इंश्योरेंस कितने लोग का फेल निकल रहा है? क्योंकि इंश्योरेंस पे कानून आ गया, कम से कम थर्ड पार्टी करा लीजिए, कमिश्नर महोदय ने कह दिया। देखिए इस चीज़ का हम लोग का बंद किया हुआ है। अब अभी हम लोग उसकी नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ हेलमेट चेक करते हैं और सीट बेल्ट जो है, और बस 2 चीज़ हम लोग का अभी जो आदेश है। बाकी ड्राइवरी लाइसेंस जो हम लोग लेते हैं उसको चेक करते हैं, उससे जो उसका जो नंबर होता है ना, वो हम लोग जो फाइन काटते हैं वो डालते हैं ताकि उसकी फाइन का वो उसको मिल जाए मैसेज। अब मोबाइल नंबर है। जागरूकता आ रही है कि नहीं सर जनता में? क्यों क्या कुछ लोग को है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो हम लोग को बहुत थैंक्स दिया, वो बोलने पर पकड़ा और बोला कि सर आपको हेलमेट का जो आपने पीछे नहीं बैठाया उसको हेलमेट नहीं है, उसको आपने हेलमेट नहीं पहनाया, उसकी फाइन है 1000। वो तुरंत दिए, बोले कि यस इट इज़ माई रॉन्ग, हम रॉन्ग किया है, मेरी बेटी है गिर जाएगी तो सिर फोटे का आप राइट है। उसने तुरंत दिया, कुछ नहीं बोला। और उसने और बहुत अच्छी बात दी है कि आप इसको लगो, आप अपने काम करो, मेहनत करो और लोगों को हेलमेट पहनवाओ। और हम लोग कोशिश में है, हम लोग प्रयास में है।